हे गाइस, वेलकम अगेन दिस अनदर वीडियो। आज हम देखेंगे ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक परीक्षा 2025। जी बिल्कुल, एग्जाम बिल्कुल पास आ चुके हैं। 9 नवंबर से आपका एग्जाम यहाँ पे होने वाला है, जिसके चलते आज हम लेके आए भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आए, जो रहेगा टॉप यहाँ पे 25 क्वेश्चन ऐसे लेके आए, जिसमें से आपको मात्र 5 क्वेश्चन का सही जवाब देना है। यदि आपने 5 क्वेश्चन का सही जवाब दे दिए 25 में से, तो हम गारंटी ले रहे हैं कि यहाँ पे ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक परीक्षा का आपका एक सीट यहाँ पे बन जाएगा। ये आपके लिए ये जॉब रहेगी। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम पास के। यहाँ पे चलिए भैया, पहला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, भारत में आईसीडीएस कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ है? यहाँ पे सन बताना है। पहला ऑप्शन दिया है, ए ऑप्शन दिया है 1965 में, और दूसरा दिया है 1975, सी बोला गया है 1985, और डी यहाँ पे दिया गया है 1981। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1975। बी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दूसरा क्या कह रहा है? कहा जा रहा है, माँ और बच्चे से संबंधित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम कौन सी है ना? माँ और बच्चे से संबंधित कौन है? माता और शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है, एमसीएच बोला गया है, चाइल्ड सर्वाइवल एम सेफ मदर हुड प्रोग्राम, सीएसएसएम। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, आर सी एच। उपयुक्त सभी, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, यहाँ पे चौथा, यहाँ पे चारों ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे दोस्तों। और आप जितने भी आपने सही करेंगे, जी हाँ, जितने आपने सही करेंगे, राइट करेंगे, चाहे 5 करो या 15 करो, आपको कमेंट करके जरूर बताना है भैया। यहाँ पे कमेंट करके जरूर बताना है कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। और आपको इस वीडियो में टारगेट दिया है मात्र 5 क्वेश्चन को आपको सही करना है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा यहाँ पे देखें, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो हर बार एग्जाम में, जी हाँ, 100% यहाँ पे बोला जा रहा है भाई, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे तीसरा नंबर है, अंडाशय चक्र का आरंभ कौन करता है? यहाँ पे अंडाशय जो चक्र का आरंभ कौन करता है? एस्ट्रोजन करता है, प्रोजेस्टेरॉन करता है, या एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटर हार्मोन्स है, एलएच यहाँ पे ल्यूट्रिजिन्स हार्मोन यहाँ पे कहा जाए। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा एलएच। ठीक, चौथा ऑप्शन आपका, फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर अब चौथा है। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? ध्यान से देखिएगा। और 40 दिनों में ऋतु है ना, स्राव चक्र में अंडोत्सर्जन कब होता है? कब होता है भैया? 10वें दिन में होता है यहाँ पे। और जो 40वें दिन के है ना, 40वें दिन के बोला जा रहा है यहाँ पे 14 डेज, 26वें दिन में या 20 दिन में, या डी ऑप्शन 30 डेज में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 26वें, 26 डे यहाँ पे आ जाएगा। मतलब कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? दूसरा नंबर यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। और इम्पोर्टेंट यह है दूसरा दोस्तों, यदि आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को, जी हाँ, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दे दूंगा। ठीक है। और चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 5, अगर माँ द्वारा भ्रूण की पहली हलचल महसूस होने को क्या कहते हैं? जो हलचल होता है और जो भ्रूण की पहली हलचल, तो उसको क्या बोला जाता है भैया? जैसे शिशु जब है ना, प्रेग्नेंट रहते हैं, तो बच्चे धारण करते हैं, तो उसको हलचल, जब बच्चे हाथ पैर मारने स्टार्ट करते हैं, तो उसको अवस्था को क्या बोलते हैं? महसूस होने पे उसको क्या कहा जाता है? बलोटमेट बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं, है ना, क्विकनिंग बोलते हैं, किकिंग बोलते हैं, किकिंग। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया? क्विकनिंग। यहाँ पे क्विक निंग, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिया है भैया? वो तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा। तीसरा यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए, और नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे रहने वाले काफी जबरदस्त रहेगा। क्योंकि जबरदस्त इसलिए बोला जा रहा है भैया, प्रीमियम क्वेश्चन भाई। प्रीमियम मतलब समझ गए ना, ओल्ड क्वेश्चन पेपर लेके आएंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में या नेक्स्ट वीडियो पे, जो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, काफी ज्यादा भाई, हद से ज्यादा यहाँ पे हेल्पफुल हो सकता है वो ओल्ड क्वेश्चन पेपर। ये क्वेश्चन पेपर उससे रिलेटेड है जो इस बार एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। इट्स मॉडल इज द पेपर। जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पे बोला गया क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोला गया है? जन्म देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्रसव बोलते हैं, पोस्टमार्टम बोलते हैं, लाइटनिंग बोलते हैं, प्रसव वेदना बोलते हैं। वेदना मतलब समझ रहे हो ना? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा प्रसव। यहाँ पे बोला जाएगा प्रसव, वेदना नहीं किया जाएगा, क्योंकि दर्द को बोला जाता है जिस समय बच्चे या शिशु जन्म लेते हैं, उसके समय को जो दर्द होता है उसको वेदना, वेदना मतलब दर्द, पीड़ा
तकलीफ भी इसको कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन आपका सही होगा। अगर कोई डाउट होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, अगला क्वेश्चन क्या गया है, दुग्ध श्रवण के लिए जिम्मेदार हार्मोन्स क्या है, जो है ना दुग्ध श्रवण के लिए वृद्धि हार्मोन्स है, एफएसएच है, फुल फॉर्म बताइएगा, प्रोलेक्टिन है और कार्पस ल्यूटियम। तो राइट आंसर बोलेंगे इसका क्या हो जाएगा, प्रोलेक्टिन यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8वां है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, परिवार नियोजन में सामान्यतः उपयोग आने वाली धातु कौन सा है, जो परिवार नियोजन में लोहा, एल्युमिनियम, तांबा या फिर चांदी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कौन सा आता है यूज में, तो तांबा यहाँ पे आया जाता है, तांबा को यूज में लिया जाता है दोस्तों, तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9वां बोला गया है, अंडवाहिनी है ना, फल्लोपियन ट्यूब नली को निकालना और बांधने को क्या कहते हैं, जो अंडवाहिनी है नली को निकालना और बांधने को क्या कहा जाता है, मेस्टेक्टोमी होता है, दूसरा क्या एपिडेक्टोमी बोलते हैं, वेसेक्टोमी बोलते हैं या ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी नहीं बोर्स, तो यहाँ पे डी ऑप्शन मतलब चौथा डी ऑप्शन ट्यूबेक्टोमी, बेक्टोमी है, बेक्टोमी यहाँ पे सही हो जाएगा, मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10वां है यहाँ पे, प्री यहाँ पे एक्लेम्पेशिया है ना, क्या है यहाँ पे प्री एक्लेम्पेशिया, यहाँ पे क्या जो बोला गया है, पहला ऑप्शन कहा गया है हाई है ना, हाइपरटेंशन, प्रोटीनूरिया और इंडिमा का होना बोला जाए, मातृ मृत्यु का महत्वपूर्ण कारण है, यहाँ पे मातृ मृत्यु का महत्वपूर्ण कारण प्रसव पूर्व जांच के दौरान पहचानी जा सकती है, यहाँ पे उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर आपका सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी यहाँ पे सही हो जाएगा, 4 यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, भारत को पोलियो मुक्त घोषित माफ कीजिएगा पोलियो मुक्त घोषित यहाँ पे किया गया है, इस संबंध में कौन सा कथन सत्य बोला जाएगा। अब पोलियो की खुराक नहीं पिलाई जाती है, यदि आप चाहे ये नहीं होगा भैया, यदि आप चाहे तो पोलियो की खुराक देख सकते हैं, ये भी नहीं, पोलियो खुराक अभी भी पहले की तरह दी जाती है, ये राइट हो सकता है, पोलियो खुराक अब केवल चयनित बच्चों को दी जाती है, नहीं ये गलत है भाई, तो मतलब तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, तीसरा यहाँ पे सही हो जाएगा, पोलियो खुराक अभी भी पहले की तरह दी जाती है यहाँ पे। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12वां है, क्वेश्चन नंबर 12वां है, फटाफट क्वेश्चन पढ़ेंगे क्योंकि समय बिल्कुल नहीं है। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिसने भी अभी नहीं किया है, तो हम इस बार इतना गजब का आपको तैयारी कराएंगे इस एग्जाम का, और 100% जितने भी देख रहे हो भाई सिलेक्शन जरूर दिलाएंगे आप सभी को। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, HIV की जाँच के लिए रैपिड जो है ना टेस्ट के लिए किसका सैंपल लिया जाता है, जो सैंपल किसका लिया जाता है, रक्त का लिया जाता है, यूरिन के लिए, थूक का या मल का यहाँ पे लिया जाता है। तो राइट आंसर क्या होता है, अगर रक्त का यहाँ पे लिया जाता है जो HIV की जांच के लिए, ठीक है, रक्त मतलब ये आप पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे कहा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, विवाह के समय यदि लड़की की उम्र जो है 21 वर्ष से कम, वह लड़की है माफ कीजिएगा बॉयज का है, और लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम हो तो यहाँ क्या कहलाएगा, जो बहुपति विवाह, बाल विवाह, समान विवाह, समूह विवाह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भैया, सभी को पता होना चाहिए, बाल विवाह यहाँ पे कहा गया है, यहाँ मतलब कहा जाता है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे, चलिए जितने भी सही कर लिए आधा बीच में भैया कमेंट कर दीजिएगा, आपने जितने भी सही किए हैं, 4 क्वेश्चन सही किए हैं यहाँ पे, 14 का 14 क्वेश्चन आपने सही किए हैं, जल्दी कमेंट कर दीजिएगा। गर्भावस्था की पुष्टि होने के बाद जो स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है जिसमें महिलाओं को रक्त स्राव, वजन इत्यादि की जांच की जाती है, उसे क्या कहा जाता है, प्रसूति पूर्व जांच बोलते हैं, प्रसव पश्चात जांच बोलते हैं, सामान्य जांच, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या बोलेंगे भैया, प्रसव पूर्व जांच यहाँ पे कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पहला यहाँ पे सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे, मानव मादा की निषेचन निम्नलिखित में से किस भाग में होता है, निषेचन किस भाग में होता है, अंडाशय में बोला गया है, गर्भाशय में बोला है, गर्भाशय ग्रीवा यहाँ पे, और डिम्ब वाहिका नलिका यहाँ पे कहा गया। तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिम्ब वाहिका नलिका, यहाँ पे डिम्ब वाहिका नलिका, मतलब चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, फटाफट करते हैं भैया, समय बिल्कुल कम है यहाँ पर। किशोरियों को विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वच्छता से संबंधित
दी जाने वाली शिक्षा कौन सी है? हाथों को स्वस्थ, हाथों से संबंधित है, नाखून से संबंधित स्वच्छता, यहाँ पे मानसिक धर्म के दौरान स्वच्छता, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर यहाँ पे यही हो जाएगा भैया, उपयुक्त सभी यहाँ पे मतलब सही हो जाएगा। चारों ऑप्शन आपके बिल्कुल राइट यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कहा गया है हाँ, यहाँ पे क्या है, एल्बेंडाजोल किस कार्यक्रम के अंतर्गत दी जाती है? टीकाकरण क्या है, कृमिनाशक क्या है, परिवार कल्याण या पूरक पोषण? तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा कृमिनाशक, मतलब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दूसरा यहाँ पर सही हो जाएगा, कृमिनाशक यहाँ पे सही होगा। लिंगानुपात क्या है यहाँ पे, आपने देख लिया कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे लिंगानुपात क्या है, तो लिंगानुपात यहाँ पे महिला पुरुष का अनुपात को यहाँ पे कहा जाता है, मतलब पहला महिला जो पुरुष का अनुपात को यहाँ पे कहा जाता है। पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, मेडिकल साइंस की वह शाखा जो ड्रग और मानव शरीर पर उसके प्रभाव का अध्ययन करती है उसे क्या कहलाता है? यहाँ पे कार्यकी होता है, रोग विज्ञान, औषध विज्ञान है, सूक्ष्मजीवी विज्ञान यहाँ पे। और इम्पोर्टेंट यहाँ पे बताएंगे भैया हिंदी और इंग्लिश यहाँ पे, जी बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश में यहाँ पे रहेगा, एक साइड हिंदी रहेगा एक साइड इंग्लिश रहेगा। 100 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने वाले हैं दोस्तों, हर क्वेश्चन के लिए 1 नंबर यहाँ पे रहने वाले हैं दोस्तों। चलिए इसका राइट आंसर क्या होगा भैया जल्दी बताइएगा। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे औषध विज्ञान, यहाँ पे फार्माकोलॉजी यहाँ पे कहा जाता है, यहाँ पे औषध विज्ञान मतलब तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 है, अब मात्र यहाँ से 6 क्वेश्चन बचा है भाई, 6 क्वेश्चन बचा है। जितने सही किए हैं जल्दी कमेंट कर दीजिएगा यहाँ पे। विज्ञान क्यों शाखा जिसके अंदर औषधि ड्रग की कार्यविधि, तो मानव शरीर की उसके है ना बच्चों, मानव शरीर की उसके फार्माकोलॉजी जीवन प्रभाव का अध्ययन किया जाता है कहलाता है। प्रभाव दिए गए थे यहाँ पे, तो यहाँ पे ये है फार्माकोलॉजी, प्रभावों का अध्ययन किया जाता है यहाँ पे ड्रग की कार्यविधि। तो क्या बोलते हैं इसको भाई जल्दी बताइएगा, कमेंट कीजिएगा यहाँ पे। तो राइट आंसर इसको बता देते हैं फटाक से, क्या हो जाएगा, फार्माकोकिनेटिक्स यहाँ पे मतलब पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। चलिए जिसे जीवाणु को मारने या उसके है ना उसे उसको रोकने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं, क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। तो एंटीबायोटिक बोलते हैं, हार्मोन्स बोलते हैं, एंटी डोज बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं भैया, मारने के लिए उसको रहते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मतलब 1 नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। और 1 नंबर के दोस्तों यहाँ पे देख रहे हैं भाई, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा भाई, जितना हो सके भाई आप लोग, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। और लास्ट में बता रहे हैं भाई आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको हम यहाँ पे PDF प्रोवाइड करा रहे हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए भैया अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कहा गया है बॉडी में से जो ड्रग्स है उत्सर्जित किसके द्वारा किया जाता है? किडनी के द्वारा, तो सैलिया मतलब स्वीट या तथा बैंड के द्वारा, इंटेस्टाइन माफ कीजिएगा यहाँ, हाँ तो ये बोला तीसरा बोला इंटेस्टाइन के द्वारा, उपयुक्त सभी के द्वारा। तो राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, मतलब इन सभी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट होने वाले हैं दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 है, तरल रूप में किस ड्रग को बॉडी कैविटी को माफ कीजिएगा बॉडी कैविटी को रखना कहलाता है? तो आपने देख लिया क्या, स्टाइल्यूशन है, मतलब इंस्टिलेशन यहाँ पे कहा जाता है। इंस्टिलेशन कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा भैया? तो दूसरा यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिफरेंट है सभी में, इंसर्टिलेशन है, इंसुफ्लिकेशन है, इनहेलेशन है, मतलब सभी में लेसन लगा है, तो आपको ध्यान से ये मारना होगा भाई आपको। चलिए फिर उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन यहाँ पे आया है, घर्षण के माध्यम से किस ड्रग को स्किन में अप्लाई करना कहलाता है? यहाँ पे स्किन में अप्लाई करना कहलाता है, इंसर्टेशन है, इंसुप्लिकेशन है, इंस्टिलेशन है, इनूसन है। तो हो जाएगा लास्ट और ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बॉस यहाँ पे, ठीक है, इन्यूक्लेक्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंतिम क्वेश्चन है आज का, अंतिम क्वेश्चन है इसलिए दिखा रहे हैं भाई आपको। और जितने भी सही करोगे हमें कमेंट करके जरूर बताइए। जब किसी मेडिसिन को स्पाइन कैविटी में दिया जाता है तब इसका राउट मात्र मतलब राउट को क्या कहते हैं? यहाँ पे राउट को यहाँ पे क्या कहते हैं? इंट्रा ऑक्सीडेशन है, इंट्रालेक्सिकल है, इंट्राथिलिकल है ना, इंट्रा पेरिटोनियल है, इंट्रा कार्डियक। तो राइट आंसर हो जाएगा इंट्राथेकल, मतलब इंट्राथेकल मतलब दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है।
चलिए फिर आगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में बताएँगे आप सभी को और इम्पोर्टेंट है आपको बता दें फिर से एक बार बोल रहे हैं, आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट जी बिल्कुल, बिल्कुल फ्री में हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा रहे हैं, इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा क्योंकि हमारा नेक्स्ट वीडियो यहाँ पे रहने वाला है। यहाँ पे छोड़ दें 25 के बाद में 26 क्वेश्चन तीसरे वीडियो में बताएँगे, इसमें दूसरे वीडियो में लाएँगे भैया आपके लिए एकदम प्रीमियम क्वालिटी का ओल्ड क्वेश्चन पेपर जो आपके लिए इस एग्ज़ाम के लिए मददगार साबित हो सकता है, 100% मददगार साबित हो जाएगा जो ओल्ड ओल्ड क्वेश्चन पेपर हम आपके लिए लाने वाले हैं दोस्तों। चलिए फिर दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।